हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब जो फर्स्ट टर्म है ए पी की एन की फर्स्ट एन टर्म वो हमें क्या है गिवन है। यहाँ पे क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन दैट क्या लिख देंगे हम यहाँ एस एन बराबर जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख रहे हैं। गिवन दैट क्या गिवन है हमें एस एन की वैल्यू गिवन है वो क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमें इस क्वेश्चन को पार्टीशन में सॉल्व करेंगे। जैसे इसके कितने 3 वैल्यू तो हमें यहाँ निकालनी है, देख रहे हैं आप, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। तो 3 पार्ट तो ये हो गए। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड पार्ट व्हाट इज़ फर्स्ट 2 टर्म, देन थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम इसको पार्ट वाइज क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ताकि समझने में ईजी रहे। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछा जाता है। तो यहाँ देखना व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1। मतलब सबसे पहले हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, और जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है S1 है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म n बराबर हम रख रहे हैं 1, किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट में हम रख रहे हैं तो s n की जगह 1 इज इक्वल्स टू 4 n की जगह 1 माइनस n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। देन इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 का इंटू 1 में तो 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये क्या हो गया हमारा 4 में से 1 बचा, माइनस करा अगर हमने तो ये आया हमारे पास 3, मतलब S1। और हमें निकालनी थी टर्म, तो टर्म हमारी A1, नॉर्मली हम टर्म को A1 ही A बोलते हैं। देन फर्स्ट है तो A1, सेकंड है तो A2, तो ये जो है हमारा A1 ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये तो हमने निकाली फर्स्ट टर्म, मतलब पहला वाला जो हमारा पार्टीशन है वो हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ देखना फर्स्ट टर्म तो निकल गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। अब हमें सम की फर्स्ट 2 टर्म निकालना है। अब हमें ये नहीं बोला है कि S2 निकालना है, सम की फर्स्ट 2 टर्म निकालना है। अब इसके लिए यहाँ समझना, अगर हमारे पास मान लो ये AP की सीरीज़ है, ये AP की कोई सीरीज़ है अगर हमारे पास, तो हम इसमें से जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ऑलवेज़ क्या रहेगी, यही रहेगी फर्स्ट टर्म। तो हम इसको क्या नाम देते हैं A1, देन सेकंड को A2, देन थर्ड को A3, अप टू ऐसे चलते हैं ना AN तक। तो ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, देन ये थर्ड हो गई। तो उसने क्या बोला यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, और जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे S1। तो अगर हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 है तो वो ये क्या हो जाएगा हमारा S1 भी हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला है S2 भी निकालना है। हमें यहाँ लिखा है ना व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, मतलब हमें A2 फाइंड करना है। लेकिन A2 हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते कि A2 इज़ 6, इसको हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, अब हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम S2 निकालते हैं कि S2 हमें गिवन क्या है। तो सिमिलरली यही मेथड लगाएंगे कि फाइंड फर्स्ट n बराबर 2 रखेंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म मतलब इसका और इसका एडिशन, क्योंकि ये फर्स्ट 2 टर्म है। अगर मान लो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म बोलते तो इसको भी लेते हैं हम, तो 1 2 3 सम ऑफ 3 टर्म हो जाता। तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। 2 टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम S2 निकालते हैं। तो S2 के लिए सेम वही n बराबर क्या रखेंगे, अब हम 2 रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ देखना हम n बराबर 2 रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, इसको हम सेकेंड दे देते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं। तो क्या निकालना है हमको, सेकेंड टर्म निकालना है। तो यहाँ रखेंगे नाउ 4n बराबर 2। हम n की जगह क्या रख रहे हैं, हम 2 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा S2 किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में, S2 बराबर 4 इंटू n की जगह 2 माइनस 2 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 की पावर 2 मतलब 4। तो यहाँ पे हमारा जो S2 आया वो कितना आया
4। अब आप यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं कि मैम यहाँ तो आपने A1 लिखा था तो यहाँ हमारा सेकेंड टर्म A2 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हमें निकालना है, आप ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब शुरू की दो टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब A1 प्लस A2 निकालना है हमको। तो अब हम क्या रख सकते हैं, अब इसको निकालने के लिए दो मेथड है। सबसे पहली मेथड तो क्या है, आप यहाँ रख दो सम ऑफ S2 बराबर A1 प्लस A2। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं A2। तो A2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं S2 बराबर A1 प्लस A2, ये रख सकते हैं। तो S2 हमें गिवन है 4 इजिकल्स टू A1 क्या गिवन है 3 और A2 हमें फाइंड करना है। तो 4 पॉजिटिव इधर आया तो क्या हो गया नेगेटिव, देन ये हो गया हमारा A2, देन A2 की वैल्यू इज़ +1। ये क्या थी, हमारी फर्स्ट मेथड थी। फर्स्ट मेथड थी क्या निकालने की, A2 मतलब सेकेंड टर्म निकालने की। अगर हम देखें अब दूसरी मेथड, तो दूसरी मेथड क्या हो जाएगी हमारी A2 निकालने की, S2 माइनस S1। क्या करना है, जो हमने S2 निकालना है उसमें से S1 को माइनस कर देना है। सेकेंड मेथड यहीं देखना, या यहाँ देखते हैं हम। अब हमें सेकेंड टर्म निकालने के लिए फिर से सेकेंड टर्म A2 क्या निकालना है, हमें S2 निकालना है या A2 टर्म निकालना है ना, तो A2 आएगा। A2 निकालना है तो क्या करेंगे, S2 माइनस S1। ये एक फॉर्मूला भी है कि आपको जो भी टर्म निकालना है तो उसमें से एक माइनस कर दो। जैसे मान लो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो फिफ्थ में से एक माइनस कर दो, देन आ जाएगी आपकी। तो यहाँ देखना ये सेकंड मेथड है हमारी, तो क्या हो जाएगा A2 बराबर S2 माइनस S1, देन S2 की वैल्यू इज़ 4, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, और S1 की वैल्यू इज़ 3। तो यहाँ देखना आपके पास जो आंसर है, हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया है, जो आंसर है वो क्या आ रहा है A2, जो सेकंड टर्म है वो क्या आ रही है हमारी 1। दोनों तरीके से सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है हमारा 1। तो आप चाहे तो इससे सॉल्व कर सकते हैं या इससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम ये मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखेंगे अब, क्योंकि अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म। हम दो पार्ट सॉल्व कर चुके, अब हम फाइंड क्या करेंगे, थर्ड टर्म, मतलब थर्ड पार्ट हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखना अब हमें क्या सॉल्व करना है, थर्ड टर्म। तो आप क्या डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे, अब यहाँ देखना क्या रखेंगे, A3, थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है, तो A3, देन 3 में से एक माइनस कर दो तो मतलब 2। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे। अब आप बोलोगे मैम हमारे पास S3 तो गिवन है नहीं, S2 तो है, तो 3 जो है वो हम किस में रखेंगे, n की वैल्यू इसमें रखेंगे, देन हम S3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखना थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने फॉर्मूला तो वही लिख लिया, A3 बराबर S3 माइनस S2। तो S2 तो हमने क्या निकाला था 4, तो S2 हमारा जो क्या हो गया 4 हो गया है, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट 4 रख देंगे। क्या हो गया, S2 हमने निकाल लिया था 4, देन यहाँ पे हमने रख दिया 4, लेकिन S3 की वैल्यू नहीं है तो हम S3 निकाल रहे हैं। तो S3 मतलब n की जगह क्या रख दे अब हम 3। तो इस जो फॉर्मूला जो है गिवन उसमें हमें n की जगह 3 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 = 12 माइनस 3 3 = 9। 3 की पावर 2 मतलब 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो 12 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। तो S3 कितना आया हमारा 3। तो यहाँ पे हमें S2 और S3 दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हम इसमें रख रहे हैं हमारी थर्ड टर्म में जो हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा 3, देन S2 इज़ -4। तो ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा, लेकिन बड़ी संख्या किसकी हमारी 4 की है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो A3 कितना आ गया हमारा -1। तो ये क्या निकाल ली हमने, थर्ड टर्म निकाल ली। अब अगली हमें निकालनी है 10th टर्म। ये क्या निकाल ली हमने, थर्ड टर्म निकाली, अगली फाइंड करना है हमें, फाइंड 10th टर्म। यहाँ देखना अब हमने लिखा है फोर्थ पार्ट। क्या निकालना है फोर्थ पार्ट में, हम फाइंड 10th टर्म। हम इसे पार्ट वाइज इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए कि हमें एक्चुअल में सॉल्व करना
क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखना हम फॉर्मूला रख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 10th टर्म फाइंड करनी, इसलिए हमने a10 निकाल लिया। अब हमें 10th टर्म निकालना है, तो सम ऑफ 10th टर्म, तो ये 10 और उसमें से एक कम कर दो तो S9, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, S10 की भी देन S9 की भी, क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ 2, 3 और 1 की वैल्यू गिवन है। तो अब हम S10 की फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे सिमिलरली वही फॉर्मूला Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। तो n बराबर हम क्या रख रहे हैं अभी 10, क्योंकि हम 10 की फाइंड कर रहे हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा 10, तो S10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10, n की जगह 10 रखा माइनस 10 का स्क्वायर, देन 4 का 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर मतलब 100, और 100 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस का 60, क्योंकि 100 किसका है हमारा नेगेटिव है, तो ये हो गया S10। तो S10 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -60। देन अगली फाइंड कर रहे हैं सिमिलरली, Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या रख रहे हैं 9, n बराबर क्या रख रहे हैं 9। तो यहाँ अगर हम वैल्यू 9 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा S9 इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 9 माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर मतलब क्या हो गया हमारा 9 का स्क्वायर हो गया, ये आपको समझने में इजी रहेगा। तो S9 बराबर 9 4 जा कितना हो गया आपका 36 माइनस 9 9 जा 9 इंटू 9 2 बार है ना, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो गया हमारा 81। देन S9 बराबर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 45, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी क्या है 81 है, तो S9 क्या निकला हमारा माइनस का 45 नेगेटिव 45। तो अब हम यहाँ पे दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, तो पुट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में A10 मतलब 10th टर्म निकालने के लिए, तो 10 की क्या हो गई -60, देन फॉर्मूले का माइनस, देन 9 की वैल्यू क्या है -45, देन ये हो जाएगा -60 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस का 45 A10, देन A10 बराबर ये कितना हो जाएगा 60 में से 45 गया तो हमारे पास बचेगा 15, सॉरी कितना बचेगा हमारे पास 45 से -60 में से हाँ 15 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है हमारी नेगेटिव की है। तो हमने क्या निकाल ली 10th टर्म भी निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है लास्ट nth टर्म निकालना है, तो जो 5th पार्ट है वो हम नोट डाउन करेंगे। क्या निकालना है हमें फाइंड nth टर्म। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ देखना an, क्योंकि आपको n निकालना है तो an उसमें से क्या करेंगे Sn में से एक माइनस कर देंगे, तो एक माइनस कर दोगे n में से तो n-1 बन जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे n-1। और एक्चुअल में देखा जाए आपको डायरेक्ट यदि कोई टर्म निकालनी तो ये उसका क्या है बेसिक फॉर्मूला है, यही जो फॉर्मूला है जिससे आप क्या कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्या निकालना है सम की वैल्यू फाइंड करना है या टर्म निकालना है, तो यहाँ देखना Sn माइनस Sn-1। तो अब हमें Sn की वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ देखना जो गिवन दैट है वो हमारा क्या है 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब Sn तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब Sn-1 निकालना है तो ये तो हमें गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है Sn-1, मतलब n की जगह हमें क्या रखना है n-1 रखना है n की जगह, तो हम रख रहे हैं s, n की जगह n-1 इज इक्वल्स टू 4, n की जगह अगेन n-1 माइनस n स्क्वायर मतलब n-1 का होल स्क्वायर, देन Sn-1 4 का इसमें इंटू करेंगे तो 4n, देन 4 का 1 में तो -4 माइनस एज इट इज़, अभी इसे हम ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब -2n। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे Sn-1 तो एज इट इज़ 4n - 4 एज इट इज़, माइनस जो है ये माइनस हम ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 का स्क्वायर 1, देन माइनस माइनस प्लस 2n एज इट इज़। अब हम सॉल्व कर लें 4n और 2n, दिस पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऐड हो जाएंगे हमारे 6n, देन -4 -1 तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा तो -5,
देन माइनस एन स्क्वायर एज इट इज़। अब आप चाहें तो हाईएस्ट टर्म पहले ले सकते हैं, देन एन, देन कांस्टेंट टर्म। तो इसको अरेंज कर लें अगर हम एस एन माइनस वन को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 6n माइनस का 5। कुछ नहीं करा हमने, पहले हाईएस्ट टर्म ली, फिर n ली, फिर कांस्टेंट टर्म ली, तो ये आ गया हमारा एस एन माइनस वन। अब हमने दोनों वैल्यू तो फाइंड कर ली है, एस एन की भी, एस एन माइनस वन की भी। तो ये जो है यहाँ सॉल्व नहीं होगा, हम इसे नीचे सॉल्व करते हैं। तो देखना ए एन तो एज इट इज़, एस एन की वैल्यू क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, देन एस एन माइनस वन की ये पूरी वैल्यू, तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस है आगे, प्लस 6n देन माइनस 5। अब ये माइनस हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर देन प्लस माइनस माइनस 6n, अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पॉजिटिव एन स्क्वायर से नेगेटिव एन स्क्वायर तो कैंसिल, माइनस का 6n है और उसमें से प्लस का 4n, n से n सॉल्व होगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर सॉल्व होगा, और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से कांस्टेंट सॉल्व होगा। तो माइनस के 6n में से पॉजिटिव अगर हम माइनस करें 4, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2n और प्लस 5 एज इट इज़, देन ए एन। और अगर हम इसे अरेंज करें ए एन की वैल्यू, तो पॉजिटिव आगे लिख दीजिए और नेगेटिव पीछे, तो एन हमारा क्या निकला 5 माइनस 2n। तो यहाँ पे हमने तीनों टर्म जो हैं फाइंड कर लिए, थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।